तो भाई साहब गुड मॉर्निंग। अब मुकाबला आज है सुपर संडे का, मतलब आईपीएल का तो यार असली सुपर संडे जो है भाई कायदे से आज ही होगा, मतलब बहुत सारे सुपर संडे आए होंगे। एक मुकाबला है भाई पंजाब का और आरसीबी का, और इसी मुकाबले की पहले बात कर लेते हैं यार। जय भाई सरपंच साहब, मतलब मेरे दिमाग में एक ही विजन है कि यार वो जो मुंबई का मैच, मतलब 200 तो चेज ही नहीं होते, सरपंच साहब ने वो कर दिया कि भाई 200 चेज मुंबई के सामने हम करेंगे। आपको लिटरली लगता है मतलब 1% भी ऐसा कि यार कुछ मिरेकल होगा और पंजाब यहां से दोनों मैच जीत कर, अब ऑब्वियसली पहला मैच जीतना ही पड़ेगा, निकल जाएगी आगे, पहुंच जाएगी प्लेऑफ सरपंच में। साहब ने अपने नाम वाला काम तो कर दिया, पंच लगा दिया लेकिन हार का। हार का ठीक है, लगा दिया पहले है। जीत का पंच और क्या। लगाया था, बाद में हार का लगा दिया। तो अब जो 6 जीत थी उधर ही 6 हार में न कन्वर्ट हो जाए, ये पंजाब चाहेंगे, श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि ये चीज़ तो ना हो। धर्मशाला में मुकाबला है, आरसीबी जैसी मजबूत टीम है, लगभग क्वालिफाई हो चुकी है, तो उनके लिए शायद एक टॉप 2 वाली क्वालिफिकेशन वाली बात होगी। बट पंजाब के लिए तो मतलब क्वालिफिकेशन दाव पे लगी है। ये हो सकता है कि टूर्नामेंट से आप बाहर ही हो जाओ। तो पंजाब के लिए एक थोड़ा सा टफ मुकाबला, बड़ा मुकाबला कह सकते हैं, प्रेशर वाला मुकाबला। अब इसमें ये देखना है कि इनके जो यंगस्टर हैं, जो पिछले सीज़न इनकी कहानी हुई थी कि भाई बड़े मुकाबलों में इनके यंगस्टर नहीं चले थे, क्या वो इस सीज़न भी दोहराई जाएगी, ये चीज़ पे नज़र रहेगी। और पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा ये। पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। दूसरी चीज़, आप जब भाई मतलब पंजाब की टीम में प्लेइंग 11 में कुछ चेंज देख रहे हो, क्योंकि यार पिछले मुकाबले में हमने देखा कि बार्टलेट का कुछ अता पता ही नहीं है यार, वो क्या बॉलिंग कर रहा है। मार्को एंसन है, मतलब अब बार्टलेट एंसन दोनों ही साथ निकाल दोगे तो फिर खिलाओगे किसे। दूसरी चीज़, मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि यार चलो ठीक है, पर यार स्टोइनिस तो आप रख लो ना, मतलब स्टोइनिस आपका एक मैच विनर हो जाता है, तो आपको कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव दिखते हैं। तो प्लेइंग 11 में देखो, बार्टलेट को अगर आप बिठाओगे तो आप जिसको भी लेके आओगे, लोकी फर्गूसन आया था, या फिर बेन डॉर्सिस आया था एक मैच में, ये दोनों के भी पिटाई ही हुई थी। तो कायदे से अगर आपको लगता है कि बार्टलेट के साथ एक मैच और जा सकते हो तो आप चले जाना। बाकी एक जो मूव अच्छा लगा था मुझे पिछले मुकाबले में पंजाब का, कि वो उमरजाई को लेके आएगा। बिल्कुल। उमरजाई ने अपना गेंद से भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया था, तो उससे आने से आपकी बैटिंग में भी थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बाकी अगर आपकी जगह बन सकती है बैटिंग ऑर्डर में, तो मैं एक्सपीरियंस के नाम पे स्टॉइनिस को ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब हाई प्रेशर मुकाबला होगा तो आपकी शुरुआत किस तरह से होती है इस पर बहुत कुछ डिपेंड। ऊपर से अगर शुरुआत में अच्छी मिल गई तो नीचे के ये बल्लेबाज ऐसे हैं कि फिनिश कर जाएंगे। बिल्कुल। बट अगर ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलती है तो आपको वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर चाहिए, जो पिछले मुकाबले में इनको मिस हुआ। कि श्रेयस अय्यर अगर नहीं चले तो आप किसके भरोसे रहोगे। श्रेयस अय्यर हो गए, स्टॉइनिस आ जाएगा, उमरजाई थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपना ऐड कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉइनिस को ऐड करना चाहिए। स्टोइनिस को ऐड करना चाहिए। बाकी आप यार प्रभ सिमरन और मतलब इनका प्रियांश का कैसे देख रहे हो, क्योंकि मेरे को एक चीज़ याद आती है, पिछले सीजन भी ना इनका जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, स्टार्टिंग के मैचेस ज़बरदस्त, लेकिन जैसे जैसे ना वो गाड़ी पास आती गई और जब इंपॉर्टेंट मैचेस आए वहां पर इन दोनों की थोड़ी सी जोड़ी मतलब अलग हो गई, वो कर नहीं पाए। अब यहाँ भी वही सिनेरियो आ गया है। देखो आप बहुत बढ़िया ओपनर हो, आपने ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं जो मतलब कोई नहीं जिता सकता, लेकिन एंड टाइम पर आप अपनी टीम को जिताकर ही ना अगर आगे बढ़ा पाओ तो फिर वो किस बात की जोड़ी। आपको लगता है कि यार कल मतलब एक जो हम चीज देख चुके हैं फिलहाल कि यार फ्लॉप हो गई प्रभ सिमरन और प्रियांश की जोड़ी, आज वो चीज नहीं होगी, वो बढ़िया करेगी। मतलब अब प्रेशर तो होगा ही, और यंगस्टर हैं, अब इनको साबित करने वाली भी चीज़ है ना। प्रियांश के पिछले मुकाबले में रन थे, बट बाकी टीम ने क्या किया। तो एज अ टीम अब जब बड़े मुकाबले आ जाते हैं ना, तो आपको यंगस्टर के साथ साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पिछले कुछ मुकाबलों में श्रेयस अय्यर की भी क्या परफॉर्मेंस है, वो तो कहने को इस टीम के कप्तान भी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। यंगस्टर से आप उम्मीद करो कि वो बड़े मैच में अच्छा करे, बट बड़ा मुकाबला जिताने के लिए आप सबसे ज़्यादा रिलाय तो अपने सीनियर प्लेयर्स पे करते हो ना। तो मैं श्रेयस अय्यर को कहूँगा कि श्रेयस अय्यर भाई, आप इस टीम के सरपंच हो, निकालो ये मैच, निकाल के दिखाओ। आपने पहले जो वो 265 जीते थे उसमें नीचे से कितनी अच्छी बैटिंग करी थी, या श्रेयस अय्यर की जीते हुए मुकाबलों में मैचेस में उनकी बैटिंग देख लो, बड़े अच्छे मैचेस फिनिश किए उन्होंने। बट पिछले कुछ मैचेस से उनकी भी पारी नहीं आ रही है। तो मैं प्रभ सिमरन और प्रियांश से सवाल पूछने से पहले इनसे भी पूछने की जिम्मेदारी लो ना, कि भाई सरपंच साहब आपकी बल्लेबाजी क्या है पिछले कुछ मैचेस में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सीनियर प्लेयर क्या कर रहे हैं, और सीनियर प्लेयर के नाम पे सबसे ज़्यादा सवाल मेरा श्रेयस अय्यर से ही रहेगा।
श्रेयस अय्यर से रहेगा। अब आरसीबी की टीम की बात कर लेते हैं। आरसीबी की टीम आपको लगता है, देखो पिछले मैच में आई थिंक डफी आए थे और वेंकटेश को उन्होंने खिलाया। वेंकटेश वाला फैसला ठीक लग रहा होगा क्योंकि रोमारियो जो थे वो किसी काम के लग नहीं रहते। डफी की थोड़ी सी पिटाई हो गई, 4 ओवर में उनके 48 रन थे। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव कर देंगे कि डफी को रहने देंगे, या ठीक लग रहा है कॉम्बिनेशन? आरसीबी हर मैच में अपना कॉम्बिनेशन चेंज करेगी तो उनको 3-4 चेंजेस करने पड़ जाएंगे। एक रोमारियो को बैठाया, जितेश अभी भी कंसर्न है, सुयश के उस तरह से विकेटें नहीं आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दोगे तो आरसीबी अपनी शायद मेरा वो क्रक्स खो देगी, जो टीम की ताकत है वो खो देगी। तो अभी एक बदलाव कर लिया है, डफी का एक मैच डाउन गया, जो शुरू के मैचेस उसने खेले थे उसमें इम्पैक्ट भी था उसका। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप खिला दो उसको, उसी टीम के साथ जाओ। हाँ, बाकी कॉम्बिनेशन के लिहाज से अगर आपकी विकेट उस तरह की है तो आप कोशिश करो कि एक स्पिनर कम करके आप ऐड कर दो एक पेसर। नहीं बिल्कुल सही मंगेश बात को खिला लो अगर नहीं, विकेट उस तरह की है और तो। वैसे देखो बट धर्मशाला में आप चाहोगे कि मतलब हाँ एक एक्स्ट्रा पेसर है, क्योंकि हमने देखा, देखो अब धर्मशाला की वही बात है कि श्रेयस को खिलाओगे पिटाई हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, श्रेयस का उस हिसाब से बॉल भी नहीं जा रहा था। बाकी हमने चहल के साथ देखा था कि चहल ने अच्छा करा है, लेकिन चहल की फिर वो उसे एक ओवर में वो गलत थोड़ा सा कप्तानी वाइज यार मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को थोड़ा हार्ड आना पड़ेगा। रही बात विराट की, विराट के लिए तो जय भाई अब ये 100 आ गया। अब आपको लगता है कि मतलब इस बार तो विराट वही कहेंगे कि जी आए हैं हम पूरा का पूरा मीटर खींचे? विराट अपना टिपिकल विराट ही रहेंगे। 100 आए, 0 आए, 50 आए, विराट के मन में ये रहेगा कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए और इस बार उसमें मेरा 100% क्या हो सकता है वो देंगे, इस बात की गारंटी। शाम को एक मुकाबला है, उसमें जय भाई एक साइड सारे बच्चे जो हैं, उस बच्चों में 3-4 नटखट निकल गए, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक के ऊपर बाहर डाल दिया। मेरे को सीधा सीधा बताओ यार, मैं मतलब वैभव की सभी बात करते हैं, वैभव तो वैभव है, हीरा वो है। ये यशस्वी जायसवाल भाई, अब तो मतलब यार स्टेशन से निकाल दिए जाओगे बाहर, ट्रेन तो छोड़ो, ट्रेन से तो उतर गए, स्टेशन पे भी धक्का निकलेगा बाहर। क्या कर रहे हो? आपको लगता है कि यार अब एटलीस्ट वो टाइम आ गया कि यशस्वी सारे पाप धुला देंगे? सीजन का ही कोई मैच था जिसमें यशस्वी किसी यंगस्टर से बात कर रहे थे और बड़े मतलब एक सीनियर बैटर की हैसियत से वहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई देखो तुझे करना है, अपने लिए करना है, जो करना है तुझे ही करना है, कोई और करने नहीं आएगा। तो यही बात शायद यशस्वी को खुद समझने की ज़रूरत है कि उस बैटिंग लाइनअप में भाई आप एक सीनियर बैटर की हैसियत से खेल लो, साफ सीधी बात है। मैं उस टीम का बेस्ट बैटर मानता हूँ यशस्वी जायसवाल को, बट आपकी क्या परफॉर्मेंस है आज देखो, आपके सामने आया हुआ 15 साल का लड़का, पूरी मतलब IPL हर टीम की चर्चा का विषय बना हुआ है, आप साइडलाइन कर दिए जा रहे हो। आपके लिए तो ये भी अच्छा होना चाहिए कि आप सबका टारगेट नहीं हो, वरना आपके खिलाफ प्लानिंग अलग से होती। तो अभी जो भी प्लानिंग चल रही है वो वैभव को रोकने के लिए चल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो ना, इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप वो चीज़ दिखाओ कि भाई आपके अंदर वो पोटेंशियल है। इतनी पोटेंशियल की बात होती थी, आप कहाँ गए? वो गायब ही हो गए हो। मतलब हम ये बात कर रहे थे अच्छा IPL करेंगे तो शायद वो ओपनिंग वाली रेस में आ जाएंगे, बट अभी तो बहुत पीछे छूट गए। तो भाई अपनी टीम के लिए अच्छा करो, इंडिया के लिए शायद अभी आपकी जगह नहीं बनेगी, बट राजस्थान तो उस स्थिति में है ना कि 3 मुकाबले जीत के वो टॉप 2 भी पहुंच सकते हैं। जिताओ आप, क्रूशियल मुकाबले इन मुकाबलों में रन करो। नहीं सही बात है। और उस दिन भी मतलब हमने देखा दिल्ली वाले मुकाबले में एक बैटिंग रियान पराग की अलग निकल कर आई, और ऑब्वियसली रियान पराग के रन तो थे, उस दिन टीम हार गई। आपको मतलब ये नहीं लगता है कि यार इस टाइम पर मिडिल ऑर्डर जो है, मतलब मैं यशस्वी के बारे में कह रहा हूँ, यशस्वी है, पर मिडिल ऑर्डर भी तो समझे ना यार कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये थोड़ी कि रियान मैंने कप्तान के तौर पर एक इनिंग कर दी तो हो गया, मतलब ये तो भाई आपकी कप्तानी, हम बात कर रहे हैं सबकी कप्तानी। रियान पराग भाई मालिक बदल चुका है, अगले साल कह दे कि बेटा बैठो बाहर। तो रियान पराग देखो, बात वही है ना कि रियान पराग के टैलेंट पोटेंशियल के नाम पे आप खींचते जा रहे हो। कुछ लोगों ने कहा कि आप मेहरबानियों पे भी खेल, मेहरबानी है, बट कायदे से अगर देखा जाए तो अभी आपके लिए सवालों के घेरे में तो हो, क्योंकि कप्तान के तौर पे आपके शुरू के मैचेस में आपकी बड़ी तारीफ हुई, बट अगले कुछ मैचेस में आपकी उतनी ही आलोचना भी होगी कि क्या डिसीजन ले रहे हो यार। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बल्लेबाज के रूप में आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या एक पारी की बदौलत बच जाओगे? तो अगले सीजन अगर आपको इस टीम की कप्तानी करनी है तो कुछ तो इंप्रेसिव करो। और ये मुकाबले हैं जो कहते हैं ना कि भाई एक यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा मुकाबला होता है कि सबसे बड़े मुकाबले में जाके आप परफॉर्म कर दो। ये मुकाबले हैं जहां क्वालिफिकेशन दाव पे लगी है, अगर आज आगे जाओगे तो आगे भी करना, बट अभी इन मुकाबलों में आप करके दिखा दो। नहीं सही बात। मिडिल ऑर्डर पे आपके प्रेशर है, आप होल्ड करो वो की ना कि मैं रियान पराग जब तक रहूंगा भाई मेरी टीम हार नहीं मानेगी। जोफ्रा का क्या सीन है जब से वीडियो आई है उनकी पूरी फिल्म हिल गई है। जोफ्रा का तो खैर एक मैच था, मैं उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा। उस दिन तो मतलब वायरल इसी चीज के लिए थे।
वो थके हुए आए थे, थके हुए आ किस रहे, चीज से थोड़ा थक गए थे वो? अब जो भी रीज़न हो, थके आ रहे थे थोड़ा सा। उनके ऊपर गेम में भी दिखा था, पहले ओवर में वाइडे वाइडे डाली थी, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड एनिमेटेड भी दिखे थे। तो वो चीज़ है, एक ओवर के बाद शायद हटा भी दिया था उस मैच में, मुझे याद है एक ही ओवर डाला था, उसके बाद हटा दिया गया था उनको। तो वो चीज़ है कि जोफ्रा इस मुकाबले में अच्छा बेहतर है। और मेन आपकी टीम का है कि आपकी टीम क्या करती है, ना क्या मैं वही पूछ वो रहा हूँ, पुराने ढर्रे जाते वाले जाते दिल्ली क्या है कि मतलब वही झूमते झूमते आएगी, मस्त बहारा ये वो, या फिर लगता है कि दिल्ली के कुछ बची होगी सीने में आग कि यार कम से कम इज्जत बचाकर 2 मैच जीत जाएं? क्योंकि पूरी तो मतलब उन्होंने कायदे से, वैसे बताऊं, बेशर्मों की पिटवा तरह दी ही है। काटा है पूरा ये तो सीजन। है। कुछ है कहते हैं देखो वो। पिछले कुछ मुकाबले देख लो, मुंबई ने भी वापसी कर ली, इवन लखनऊ तक आरसीबी और इन टीमों को चेन्नई को हरा दिया। तो दिल्ली के लिए भी तो वो है ना कि भाई मरा हुआ सांप तो दिल्ली बन चुकी है, अब किसी और का गेम ही बिगाड़ दो, कर वो लो। देखिए पिक्चर गैंग्स वासेपुर में फैजल खान को पकड़ के कहती है ऋचा चड्ढा, वो किसका बेटा है रे तू, है सीने में आग कुछ, तेरा खूब खून कब खोलेगा रे कब खोलेगा फैजल, फैजल? तेरा खून कब खोलेगा? देखो खून अब खोल जाएगा, जितना भी खोल जाए वो ठंडा ही हो जाएगा, 2 मैच में 14 ही पॉइंट मिलेंगे, पर थोड़ा सा बट तो जीत इज्जत तो जाओ, बचा लो, जीत तो जाओ, इज्जत तो बचा थोड़े लो से भाई। अगले साल के लिए भी कुछ कहते अरे हैं ना कि दिल्ली, अगले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दिल्ली के वही कर फैन को लो। कुछ दे तो दो यार, दो तो हाँ, ये मतलब खुशी मुकाबला का पल दिल्ली दे में दो। आखिरी है, कम और से क्या? कम दिल्ली वालों को ट्रिब्यूट दे दो कि भाई ये मुकाबला जीत के आप Exactly. दिखा दो। भाई ये है कहानी सुपर संडे की, आज बड़ा एक्साइटेड वाला मामला रहेगा। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन कौन लगता है जीत जाएगा, और साथ ही आप लोग यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 3 लाख सब्सक्राइबर कराइए भाई। 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो फिर आईपीएल के तक अगर नहीं होंगे तो मैं और जय भाई खाना खाना छोड़ देंगे। नहीं, मैं खाना वाने से समझौता नहीं तब करता। के लिए ये है भाई, जब तक मिलते हैं आपसे, जय जय हिंद हिंद, जय जय भारत। भारत।